कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से शांत दिखने वाले गांव में। वहां एक पुराना थोड़ा डरावना सा घर है, था टाइप का। बिल्कुल। और उस घर में एक औरत रहती थी, रहस्यमयी सी, जिसे गांव वाले डायन मानते थे, डरते थे उससे। हाँ बहुत। और एक दिन हुआ यूं कि गांव वालों से बचने के चक्कर में उसने गांव की एक छोटी बच्ची को पकड़ लिया, उस पर कुछ फूका और कहा अब ये मेरी है और इस गांव की किस्मत वो भी इसी से जुड़ी है। और फिर वो गायब हो गई। जी, बस गायब। यहीं से मतलब कहानी का जो मुख्य तनाव है वो शुरू होता है। एक श्राप जो एक बच्ची और पूरे गांव के भविष्य से जुड़ गया। और जैसा आपने कहा, शुरुआत से ही ये महिला किरदारों, डायन और वो बच्ची से जुड़ा है। बिल्कुल। अब कहानी आगे बढ़ती है, कई साल बीत जाते हैं। वही बच्ची समीरा अब बड़ी हो चुकी है, पर उसकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा होता है। वो कार एक्सीडेंट वाला? हाँ, एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है और समीरा खुद भी मतलब गहरे सदमे में है। तो वो अपनी बेटी अर्णवी के साथ उसी पुराने घर में वापस लौट आती है। और यहीं से चीजें और उलझती हैं। घर लौटते ही अजीब घटनाएं शुरू। हाँ, जैसे खिलौनों का अपने आप हिलना, दरवाजों का खुद ब खुद खुल जाना, डरावनी सी आवाजें आना। समीरा का डर बढ़ता जाता है। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या ये सब समीरा के मानसिक आघात का नतीजा है या वाकई कोई अलौकिक शक्ति, कोई बुरी ताकत वहां मौजूद है। ये जो रेखा है ना मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल के बीच की, कहानी उसे धुंधला कर देती है। हाँ, पहले तो लगता है शायद सब समीरा के मन का वहम हो, उसका अपना ट्रॉमा हो, लेकिन फिर डर और पुख्ता होता है जब असर उसकी बेटी अर्णवी पर दिखने लगता है। अच्छा, अर्णवी अजीब हरकतें करने लगती है। रात में अकेले हंसना, किसी ऐसी चीज से बातें करना जो दिखती नहीं। तो अब ये डर सिर्फ समीरा तक सीमित नहीं रहा, ये अगली पीढ़ी, उसकी बेटी तक पहुंच गया है। वो खिलौना एक तरह से उस श्राप का प्रतीक बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले बोझ का ये क्लासिक हॉरर तरीका है, लेकिन यहाँ खास तौर पर ये माँ बेटी के रिश्ते पर केंद्रित है। और फिर वो रात आती है, बहुत डरावनी। समीरा अपने मरे हुए पति को देखती है। अपने पति को? हाँ, लेकिन वो असल में उसका पति नहीं, वो बेटी अर्णवी को लेने आया है। तब समीरा समझ जाती है कि ये उसका वहम नहीं, ये कोई शैतानी ताकत है। ये रूप बदलना, धोखा देना, बुराई अक्सर ऐसे ही नजदीकी रिश्तों का मुखौटा पहनती है। बिल्कुल। और अगली सुबह अर्णवी गायब। ओहो। समीरा पागलों की तरह उसे ढूंढती है। फिर उसे याद आता है छत का वो बंद कमरा जो हमेशा बंद रहता था। हाँ, वो दरवाजा तोड़ती है और अंदर का मंजर बहुत भयानक है। अर्णवी आंखें बंद किए बैठी है, हाथ में वो खिलौना और सामने वही डायन। अच्छा, तो डायन वापस आ गई। हाँ, और वो बदला चाहती है। वो कहती है, तेरी बेटी अब मेरी है, तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया था, अब मैं तेरा खून चाहती हूँ। तो ये है असली राज। मतलब जड़ समीरा की माँ थी, जिसने शायद काले जादू वगैरह के अपने पापों का बोझ अनजाने में अपनी बेटी यानी समीरा पर डाल दिया था। सही। तो ये सिर्फ डायन के बदले की कहानी नहीं रह जाती, ये माँ बेटी के रिश्तों, धोखे और विरासत में मिले पापों की कहानी बन जाती है। फोकस फिर से महिला किरदारों पर। बिल्कुल सही कहा। अब समीरा के सामने दोहरी चुनौती है, अपनी बेटी को बचाना है और शायद अपनी माँ के कर्मों का फल भी भुगतना है। वो लड़ती है, डायन मंत्र पढ़ती है और कमरे में काले धागे से बंधे हैं। समीरा उन धागों को अपने खून से काटती है। जबरदस्त टकराव होता होगा। हाँ, बहुत। कमरा कांपता है, डायन चीखती है। ये धागे काटना, शायद ये उस श्राप या अतीत के बंधनों को तोड़ने का प्रतीक है। अपने बलिदान से शायद। और जैसे ही आखिरी धागा कटता है, डायन जलकर राख हो जाती है। तो अंत में बुराई खत्म। लगता तो यही है। अगली सुबह सब ठीक लगता है। अर्णवी पहले जैसी है, खेल रही है, हंस रही है। लेकिन कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन दो चीजें हैं। एक, उस खिलौने की आंखें अब लाल हैं। अच्छा। और दूसरी, खुद समीरा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, कुछ अनजाना सा। तो कहानी यहां एक सवाल छोड़ जाती है, क्या बुराई सच में खत्म हुई या उसने सिर्फ ठिकाना बदला है? पीढ़ियों का श्राप, अतीत का बोझ, क्या ये चक्र टूटता है कभी, या बस रूप बदलकर जारी रहता है? बिल्कुल। वो खिलौने की लाल आंखें और समीरा की आंखों की वो चमक इसी शक को गहरा करते हैं। हाँ, अंत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं वो डायन अब समीरा के अंदर तो नहीं? क्या वो माँ जो अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अब खुद ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? ये सवाल दर्शकों के मन में रह जाता है।
और यही इस कहानी को यादगार बनाता है।